वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू अनदर अपडेट ऑफ द फार्म। हम आज ओपन करेंगे अपने जो हमने कोलकाता से प्लांट्स मंगवाए हैं, आज उनको ओपन कर रहे हैं। तो ये 2 क्रेट आए थे और एक ये बड़ा सा, आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट, बट ये बड़े से प्लांट्स आए थे। तो इनको ओपन करते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। पैकिंग जो इन्होंने करी थी, ये ऊपर एक इन्होंने कट्टा सा बांध के इसके ऊपर इसको पैक कर दिया था। तो अभी देखते हैं इसमें से क्या निकलेगा। एटलीस्ट पैकिंग देखने में तो ये ऐसा ही लग रहा है कि ये पता नहीं कोई बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, बट लेट्स सी। ये हरिंदर है हमारे पास, ये हिज सॉर्ट ऑफ लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ परमानेंट एम्प्लॉय जो हमने अभी यहाँ पे रख लिया है। तो ही इज़ हेल्पिंग अस आउट। बहुत बारिश हुई है और हो रही भी थी इस टाइम पर, और आगे भी होनी है। तो ये क्रेट आया है, इन्होंने पूरा इसको कवर करा हुआ है और फिर से वही इन्होंने चारों तरफ से इसको बांध के इसमें इन्होंने गत्ते रखे हुए हैं। लेट्स सी। और गत्ते भी इन्होंने डबल डबल करे हुए थे। इंटरेस्टिंग। जो प्लांट्स हैं दे लुक लाइक दे आर स्ट्रेस्ड, बट आई थिंक इसी तरह से ये आते भी हैं, क्योंकि देयर इज़ नो अदर वे टू एक्चुअली गेट देम ट्रांसपोर्टेड। तो अभी इनको ओपन करते हैं, इनको लगाते हैं, साइड पर लगाते हैं इनको। लेट्स गेट देम ओपनड अप। तो देखते हैं कैसे रहेगा अभी। तो दिस वाज द बिगर, जो हमारा सबसे ऊपर वाला आया था। ये बड़े वाले प्लांट्स हैं, ये मैंगो वाले हैं। तो अभी इनको लगाते हैं, इनको खोलते हैं, इनको खोल के इनको साइड पर लगाएंगे। ये इतने बुरे नहीं लग रहे जितने वो छोटे लगे थे। आई थिंक छोटे भी ठीक ही हैं। वो थोड़ा सा फीलिंग उसकी ऐसी आई एकदम देखने की कि दे आर ऑल स्ट्रेस्ड, बट टू बी ऑनेस्ट जब आप इतनी दूर से इनको कोरियर कराओगे या जैसे भी, तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि इनको पोर्ट कराने का। तो ठीक है वो भी। तो इनको खोलते हैं, तो एटलीस्ट जो इनकी पैकिंग है, इन्होंने ठीक करी है। तो आई एम सेटिस्फाइड विद द पैकिंग इटसेल्फ। तो चलो इसको भी खोल के इसको साइड पे रखते हैं। नहीं चला जाएगा। जो गिर गए हैं वो उठा लेंगे। ये जैसे ऊपर वाला ये उठा।
एक प्लांट हमने अपने संतू अंकल को भी दे दिया था, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है, तो हमने एक प्लांट इनके लिए मंगवाया था, तो एक हम इनको भी गिफ्ट कर रहे हैं। ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस प्लांट, बड़े खुश थे। ये आम का पेड़ था और यहाँ पर हमने ये स्टार्ट कर दी है, इसकी जो झोपड़ी बनाई हुई है, हट है, उसकी वॉल्स का स्टार्ट हो गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। एटलीस्ट ये जो चेक करते हैं वो ये तो चेक करते हैं कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, और इसी के अंदर इनका पूरा नीचे की तरफ इन्होंने फ्रेम बनाया और इस फ्रेम को ये उठाकर ऊपर रख देंगे और इसको टाई अप कर देंगे। जो हमने बांस लगाए हुए हैं ऊपर और जो हमारे लोहे का फ्रेम है उसके साथ ये टाई अप हो जाता है। और इन्होंने साथ ही साथ ऊपर की तरफ जो बांस लगाए थे उसमें ग्रूव्स बना के उनको फिट कर दिया था। सो स्ट्रॉन्ग और स्टडीनेस था वो तो था। एक ये बहुत अजीब काम करा है इन्होंने, जो ऊपर चोंच बना दी है। मैंने इनको बोला भी ये चोंच क्यों बना दी। द रीज़न वो फॉर दिस वॉज कि जो अगर पानी या बारिश आता है तो इसकी वजह से अंदर नहीं जाता, तो वो बाहर की तरफ डिसिपेट हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने इनको बात करी है, एक छोटी सी ऐसी सी छतरी कैनोपी एक और ऊपर बना देंगे, ताकि इट लुक्स लाइक अ छोटी सी ऊपर कैनोपी और उसके बाद बड़ी कैनोपी। दिस इज़ द लुक दैट कम्स, कि जो बाहर से दिखने में कैसी लग रही है। और बाकी दूसरा काम तो चल ही रहा है, जैसे आपको पता है कि हमारी वॉल्स वगैरह। साथ ही साथ हमने सफ़ेदे के पेड़ भी ले आए हैं। हम सोच रहे हैं इसको बाउंड्री वॉल की तरफ ये सारे हम प्लांट करवा देंगे। तो अभी ज़्यादा तो नहीं लेके आए थे, वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग इन अ स्मॉल बंचेस। यहाँ पे हमने हरिंदर की हेल्प से इसमें छोटे छोटे प्लांट करवाने भी शुरू कर दिए हैं। और ये हट का अंदर से व्यू है। जैसे जब ये इनको कनेक्ट कर देते हैं तो ये इस टाइप से, मैंने आपको बताया था कि जैसे जो पुराना फ्रेम था उसके साथ इन्होंने अटैच करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से इसको अटैच कर रहे हैं ये। और ये ऊपर से आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि ये इन्होंने अंदर से डिज़ाइन इसमें डाला है। वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग, मज़ा आया इसको देखकर। और जो ये यहाँ पे आपको स्टील का रिम दिख रहा था वो इसलिए था कि अगर आगे जाकर इसके अंदर कभी फ़ैन लगाना हो या कुछ ऐसा लगाना हो, दैट विड बी द प्लेस कि जहाँ पर हम इसमें फ़ैन लगा सकें। इसी दिन हम यहाँ पर जो बोला है उनके घर पर भी आए हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी झोपड़ी वगैरह डाली हुई थी। तो अभी द क्वेश्चन जो था हमारे पास वो ये था कि इनका जो दरवाज़ा है, क्या हम बांस का दरवाज़ा बनवाएं या फिर कोई ऐसे UPVC या एलुमिनियम के जो दरवाज़े आते हैं उनका बनवाएं। तो हम इनके घर आए थे देखने कि किस टाइप का दरवाज़ा इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द टाइप ऑफ डोर की जो इन्होंने बनाया हुआ है। ये थोड़ा बेटर ही करेंगे हमारे लिए। तो हम इनकी झोपड़ी देखने आए थे। ये हमें बहुत दिन से कह भी रहे थे कि आप आओ देखो। तो ये मेरे को दरवाज़ा इनका पर्सनली बहुत पसंद आया, बट जो इन्होंने कुंडी लगाने के लिए जो पीछे प्लाई लगाई हुई है, आई डोंट लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग। तो विल सी इफ़ देयर इज़ समथिंग, कुछ उसमें क्रिएटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बस ये आगे ये इनकी वाइफ आ रहे हैं। तो अच्छा लगा देखकर यहाँ पर, क्योंकि इट्स गुड टू बी ग्राउंडेड एज वेल, कि देखना कि हाउ इज़ एवरीवन लिविंग ऑन दिस इन दिस नेबरहुड, यहाँ पर हमारे आसपास किस टाइप से हैं। एंड इज़ अ वेरी नाइस हम्बल पर्सन एज वेल। तो अब इनके घर पे आके एक बार वैसे देख रहे हैं कि इनकी झोपड़ी कैसे बनाई हुई है, हट को कैसे बनाया हुआ है। सो वेरी नाइस जस्ट टू कम एंड विजिट हियर। और ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा दिन जाए और हमारे कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो हमने यहाँ पर सामान मंगवाया था और जो ये ट्रैक्टर वाले थे इन्होंने कहा कि चलो डायरेक्ट अंदर ना लेके जाके इसको बैक करके अंदर लेके जाते हैं। एंड फॉर वट एवर रीज़न, आई हैव नो आइडिया, इवन दो इतनी स्पेस भी थी यहाँ पर, ये ट्रैक्टर इन्होंने साथ वाले खेत में गिरा दिया और इन्होंने थोड़ा सा नुकसान भी कर दिया। अभी तो
इन्होंने काफ़ी हमें कम से कम भी 2-3 घंटे लग गए इसको यहाँ से निकालने में भी, बट चलो एटलीस्ट नो वन गॉट हर्ट। अब यहाँ पर इन्होंने इसमें संगल वगैरह डाल के इसको पूरा खींचा, इसको थोड़ा उठाया, ट्राई करा कि इसको निकाल सकें, इसको उठा सकें, क्योंकि इसमें हैवी वज़न भी था काफ़ी। आई थिंक ईंटें मंगवाई थी हमने इसके अंदर, बट nonetheless, you know, every day, every other day there is a new problem, there is a new solution to the problem. तो exciting तो रहता है दिन, but something that was not expecting, and especially क्योंकि हमारा इसमें थोड़ा सा नुकसान हो गया था, क्योंकि जो आप देख सकते हो यहाँ पे जब ये लड़का आया तो यहाँ पर एक आउटलेट था पानी का, नाका कहते हैं जिसको, जिसके ऊपर ये लगा। तो फॉर्चुनेटली ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली ये टूट गया था। तो अभी हमने इसके बाद इनको कॉल भी करी जो यहाँ पे ये इसको फिक्स करते हैं। तो अभी ये बेसिकली इसको एक इनका तवा सा होता है, ये इसको गर्म कर रहे हैं ताकि ये मोल्ड कर सकें जो इसकी पाइप्स लगती हैं। तो ये इन्होंने पहले भी हमारा थोड़ा सा काम करा था, अब इनको हम दोबारा ले आए। तो अब देखते हैं अब ये कैसे इसको जोड़ेंगे। But you know, the interesting things never gets completed. Every day there is something new that happens that we learn. So good to see progress. I'm just very happy कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर। तो अब जैसे ये गरम करके तवा लेके आए हैं इसको, अब ये इनके पास एक ये पेपर सा होता है जो बेसिकली जलता नहीं है। इसको इसके बीच में रख के नीचे की तरफ जो भी इनका मोल्ड होगा या जो पाइप होगी और जो ऊपर की तरफ इन्होंने पाइप लगानी थी, इन दोनों को एक साथ ये अटैच कर देते हैं। और उससे होता क्या है, जो मुझे कंसेप्ट इसका समझ आया है कि दोनों तरफ से इसके ऊपर यूनिफॉर्म प्रेशर पड़ता है। तो जब अब इसको निकाल के इसमें अब इन्होंने फिक्स करा, बिकॉज यूनिफॉर्म प्रेशर था तो ये फिट हो जाता है एक साथ। ऐसा नहीं होता कि कहीं से ऊपर है या नीचे है, इट्स ऑल वेरी कंबाइंड टुगेदर। तो चलो ये भी हो गया। तो ये हॉट होता है तो ये करते रहते हैं, बट जो इसमें मेन कारीगरी है या जो इसमें मेन खर्चा होता है, आई थिंक वो इस पेपर का होता है जो आप देख रहे हो। ये जलता नहीं है पेपर फॉर वट एवर रीज़न। तो जब इन्होंने ये लिंक कर दिया, अटैच कर दिया, तो यहाँ पर ये हमारा ये फिक्स हो गया था दोबारा। सो वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 400-500 रुपये हमारे हुए थे। स्टिल समथिंग, 400-500 रुपये कम नहीं होते, बट स्टिल इट वाज नॉट लाइक यू नो, हमने एक होता ना हज़ारों का नुकसान हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ किसी की गलती या जल्दबाजी के कारण। सो वेरी हैप्पी दैट वी गॉट दिस फिक्स्ड राइट दैट डे, राइट दैट मोमेंट इटसेल्फ। चलो लेट्स एंड आवर अपडेट ऑन अ गुड नोट। सो मैंगो ट्रीज़ को प्लांट करवा रहे हैं। अगेन यू हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू हैव अ वंडरफुल डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।